हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर एक सीरीज़ बना रही हूँ। उस सीरीज़ का ये 4th वीडियो है। लास्ट वीडियो में आपको मैंने प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन के बारे में समझाया था, कुछ इसके इन्वायरमेंटल इश्यूज डिस्कस किए, लाइफ साइकिल डिस्कस किया। ठीक है, अब आपको मैं बता रही हूँ स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, जब आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है तो उसमें ना कुछ फैक्टर्स आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, मास कस्टमाइजेशन हो गया, डिले डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है, और मॉडुलर डिज़ाइन हो गया। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन में ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है जब ना आप मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स को सेट कर देते हो कि ये प्रोडक्ट इसी तरीके से बनाना है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप कैफ़े कॉफ़ी डे जाते हैं, आप देखोगे कि आप किसी भी आउटलेट पर चले जाओ, सेम टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्कर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली नहीं बनाते। मशीनरी है, मशीनरी को उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी है, प्रोडक्ट अपने आप बनकर बाहर आ जाता है। ठीक है, ऐसा ही पिज़्ज़ा हट है, उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी है, इतने सेकंड के लिए फ्राई करना है, इतना क्वांटिटी में सॉस आएगी, ये सारा कुछ सिस्टम जनरेटेड है। तो सिस्टम में एक स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया गया। ठीक है, सो स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्रमोटिंग, possibly mandating standards based and compatible technologies and processes within a given industry. So अगर आप स्टैंडर्ड सेट कर दोगे तो सारे प्रोडक्ट उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली बनकर बाहर आएंगे। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट लो होगी। स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, सारे यूनिट एक जैसे बन रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिल रही है। ठीक है, सो आपको बेनिफिट होगा इसका। आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी क्विक होगी। आपकी प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करेगा। आपकी डिलीवरी जो है, जब आपके इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी तो आप सारे यूनिट्स को इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट भी कर पाओगे। सो डिलीवरी कॉस्ट जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई वैल्यू कंपैरिजन। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स हेल्प द कस्टमर टू शॉप फॉर द बेस्ट प्राइस और द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, जितने मर्जी आप जगह पर चले जाओ, जिस मर्जी आउटलेट पर चले जाओ, आपको सेम क्वालिटी मिलने वाली है। ठीक है, तो कस्टमर के लिए भी ईजी हो जाएगा। So first is standardization, second is mass customization. Mass customization is a marketing and manufacturing technique that combine the flexibility and personalization of the custom made product with the low unit cost associated with the mass production. आप क्या करोगे, मास का मतलब होता है एट अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल के ऊपर कस्टमर के अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैरिज वगैरह पर आप जाते हो तो वहाँ पर केटरिंग सिस्टम होता है। जो केटरर्स होते हैं, दे प्रिपेयर द गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। बट क्योंकि प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होती है, मास स्केल पर प्रोडक्शन होती है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और आपका जो यूनिट कॉस्ट है वो लो होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, नाइकी बाय यू। नाइकी इज़ द परफेक्ट एग्जांपल। वाई? बिकॉज दे अलो द कस्टमर टू पर्सनलाइज देयर ओन नाइकी प्रोडक्ट्स। आप क्लोथिंग, फुटवेयर अपने कलर्स वगैरह के अकॉर्डिंगली कंपनी को बताकर आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। ठीक है, डिले डिफ्रेंशिएशन। अब डिले डिफ्रेंशिएशन को मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी कंपनी है, वो शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं। आपने 10 यूनिट रेड शर्ट्स बना ली, 10 यूनिट ग्रीन शर्ट्स बना ली, और जब आप सेल करने के लिए गए, आपने डिफ्रेंशिएशन कर दी। डिफ्रेंशिएशन का मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाने। आपने 2 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना लिए, कुछ ग्रीन है, कुछ रेड है। जब आप मार्केट में सेल करने के लिए गए तो आपके ग्रीन शर्ट्स तो सेल होगी, रेड शर्ट एक भी सेल नहीं हुई। इससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा और आपकी इन्वेंट्री फालतू में ख़राब होगी। ठीक है, दूसरा आपको
एक टेक्निक है दैट इज़ द डिले डिफ्रेंसिएशन। आप डिफ्रेंसिएशन तो करो प्रोडक्ट में, पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के लिए आपने रेड और ग्रीन शर्ट्स बनाने की बजाय सिर्फ 20 वाइट शर्ट्स बना लो। जब कस्टमर आए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको डाई करवा दो, ठीक है। इसे कहेंगे डिले डिफ्रेंसिएशन। एडिंग डिफ्रेंशिएटिंग चेंज टू द प्रोडक्ट क्लोज द टाइम ऑफ द परचेज। जब आपका एंड कस्टमर आपके पास आएगा, वो आपसे डिमांड करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन लेकर आओ, ठीक है। जो मैंने आपको शर्ट का एग्जांपल दिया ना, ये सारा एग्जांपल यहीं पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। मॉडुलर डिज़ाइन। अब मॉडुलर डिज़ाइन क्या होता है, इसमें बेस्ट एग्जांपल है जैसे कंप्यूटर्स, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट्स हम असेंबल कर कर लेकर आते हैं ना, दे फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलर डिज़ाइन। आजकल मॉडुलर किचन्स आती हैं, क्या वो करते हैं, सब कुछ बना हुआ है, सिर्फ उन्होंने फिटिंग करनी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। इससे क्या होगा, कस्टमर जो है चीज़ों को मिक्स मैच कर सकता है, वो कस्टमाइजेशन कर सकता है, ठीक है। अब ये डिफरेंस है प्रोडक्ट डिज़ाइन और सर्विस डिज़ाइन में। प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस क्या रहता है, प्रोडक्ट को आप उसकी इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सर्विस की नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोडक्ट के केस में आप स्टैंडर्ड्स सेट कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन इज़ पॉसिबल, बट सर्विस के केस में स्टैंडर्डाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेकेंडली, जो रिस्क का एलिमेंट जो है वो प्रोडक्ट के केस में ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि सर्विस के केस में आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसी टाइम कस्टमर के रिएक्शन को रीड करके ना आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट के केस में आपको पता ही नहीं लगता, जब तक कस्टमर का फीडबैक आता है तब तक बहुत डिले हो चुका होता है। Third difference is product innovation process for the goods are often supply chain while dependent। प्रोडक्ट में क्या इनोवेशन होगी ना, वो सप्लाई चेन के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। सही टाइम पर रॉ मटेरियल का मिलना, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल का मिलना, सही टाइम पर प्रोडक्ट का डिलीवर होना, इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट सर्विस के केस में आप बहुत आसानी से जो वेरिएशन है वो आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि आपने जब डिज़ाइन करना है ना, आपका डिज़ाइन रिलायबल होना चाहिए, कि कस्टमर जो है वो जो क्वालिटी चाहता है, जो फीचर्स चाहता है प्रोडक्ट में, एक्चुअल में उसको वो क्वालिटी और वो फीचर्स मिले। यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया हुआ है पेशेंट का, होटल का, ठीक, हॉस्पिटल का, सॉरी। हॉस्पिटल के केस में पेशेंट एक्सपेक्ट करता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो कॉम्पिटेंट हो, जो स्टाफ है वो कॉम्पिटेंट हो। तो अगर स्टाफ प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ द रिलायबिलिटी इन दी सर्विसेज, ठीक है। आई होप आपको ये कंटेंट जो है वो यूज़फुल लगेगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक बटन पर क्लिक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एवरीवन।